डीसीजी वायर्स एंड केबल्स अगर इस कंपनी ने ग्रो किया तो ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। बिकॉज जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट करती है उस सेक्टर में बहुत कम प्लेयर्स हैं। इस कंपनी का जो सबसे छोटा कॉम्पिटिटर है वो इस कंपनी से 10 गुने से भी ज्यादा बड़ा है। एंड जो इस कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो इस कंपनी से 40-45 गुना ज्यादा बड़ा है। तो आप खुद देख लो दैट इस कंपनी का कितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। डीसीजी वायर्स एंड केबल्स लिमिटेड ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। एंड ये कंपनी डिफरेंट वेराइटीज की वायर्स एंड केबल्स बनाती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं इनको ट्रांसफॉर्मर्स बनाने वाली कंपनियां यूज करती हैं। आई मीन बेसिकली ये कंपनी दूसरे बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एंड जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी खुद ही बनाती है। गुजरात में ही इस कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। प्रॉब्लम है इस कंपनी का क्लाइंट्स एंड वेंडर मिक्स। आई मीन जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली 66% वो इस कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। जिन वेंडर से ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल परचेज करती है, टॉप 10 वेंडर से ऑलमोस्ट 99% रॉ मटेरियल ये कंपनी परचेज करती है। एंड जो ये इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 88% वो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है। तो बेसिकली ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अभी प्रॉब्लम क्या है दैट ये कंपनी गिने चुने क्लाइंट्स एंड गिने चुने वेंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, एबिटा देखते हैं, एबिटा ग्रोथ देखते हैं, पैट देखते हैं, पैट की ग्रोथ देखते हैं, तो वहां पर हमें एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर नजर आती है। आई मीन इस कंपनी की रेवेन्यू वो हर साल ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। आई मीन आप खुद देखो, मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 14.62 करोड़ रुपीस की। ये अगले साल बढ़कर 27.69 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। उससे अगले साल मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 54.52 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। अगेन पिछले साल के कंपेयर में डबल हो गई है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर हमें थोड़ा सा कम ग्रोथ देखने को मिला है, बट वो ग्रोथ भी काफी अच्छा है। आई मीन मार्च 2023-24 में इस कंपनी ने फेब तक 76 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। ये भी पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है। ऐसे ही जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन हैं वो भी अगले साल या तो डबल हो जाते हैं या फिर ट्रिपल हो जाते हैं। आई मीन आप खुद देखो, मार्च 2021 में इस कंपनी का जो एबिटा मार्जिन था वो था 1.08% का। अगले साल ये बढ़कर 3.31% पर पहुंच गया है, डबल से ज्यादा हो गया है। आई मीन ट्रिपल के आसपास हो गया है। उससे अगले साल मार्च 2023 में ये 6.5% को क्रॉस कर गया है, अगेन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। नेक्स्ट ईयर टिल फेब 2024 इस कंपनी का एबिटा मार्जिन वो 19.53% पर पहुंच गया है, ऑलमोस्ट 20% पर पहुंच गया है। ये जो ग्रोथ है ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल ग्रोथ है। इसी तरह की ग्रोथ हमें इस कंपनी के पैट मार्जिन्स में देखने को मिल रही है। आई मीन आप खुद देखो, मार्च 2021 में इस कंपनी के जो पैट मार्जिन्स थे वो थे 0.7% के। अगले साल इस कंपनी के पैट मार्जिन्स ये 1.3% को क्रॉस कर गए हैं। उससे अगले साल मार्च 2023 में इस कंपनी के पैट मार्जिन्स वो 3.15% पर हैं। नेक्स्ट ईयर टिल फेब 2024 इस कंपनी के पैट मार्जिन्स ये 10% को क्रॉस कर गए हैं, ये 11.09% पर हैं। तो आई मीन इस कंपनी की सेल्स, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, इस कंपनी के पैट मार्जिन्स जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही ये कंपनी ऑलमोस्ट 36% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑलमोस्ट 59% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया है। इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स, इस कंपनी के पैट मार्जिन्स, यहां पर हमें जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे ही जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हमें दिखती है जब हम इस कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं। आई मीन आप इस कंपनी का ये कैश फ्लो चार्ट देखो, ये कंपनी अपने ऑपरेशन से हार्डली पॉजिटिव कैश जनरेट कर पा रही है। आई मीन मार्च 2021 में इस कंपनी के ऑपरेशन में पॉजिटिव कैश फ्लो था, बट वो सिर्फ 10 लाख था। अगले साल इस कंपनी के ऑपरेशन से जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव था 8.5 करोड़ का। उससे अगले साल ये नेगेटिव कैश फ्लो ये 15 करोड़ को क्रॉस कर गया है। हालांकि करंट ईयर में टिल फेब 2023 इस कंपनी ने 3 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। आई मीन अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल कैश फ्लो को देखें तो ये कंपनी अपना काम लोन लेकर चला रही है। एंड अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल लोन प्रोफाइल देखें, ओवरऑल डेट पोजीशन देखें, तो टिल फेब 2024 इस कंपनी का जो टोटल लोन है वो 26.3 करोड़ है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के जो लोन पर इंटरेस्ट है वो देखें
तो ये कंपनी काफी एक्सपेंसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेती है। आई मीन 20%, 24%, ये किसी भी कंपनी के लिए बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। आई मीन इस कंपनी के लोन प्रोफाइल को देखकर, इस कंपनी के लैंडर्स को देखकर तो ऐसे लगता है दैट इस कंपनी को कोई भी लोन ऑफर कर दे तो ये कंपनी लोन ले लेगी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उस लोन पर कुछ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। हालांकि इस कंपनी को ग्रो करना है, जिसके लिए पैसे चाहिए, एंड उसी के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपीस का, एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी को मिलेंगे, उन पैसों का ये कंपनी यूज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, आईपीओ रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए। 8 अप्रैल को इस कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 10 अप्रैल को आईपीओ क्लोज हो जाएगा, एंड 16 अप्रैल को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। 100 रुपए में इस कंपनी का एक शेयर मिलने वाला है, एंड इस कंपनी का जो लॉट साइज है वो है 1200 शेयर्स का। दैट मीन्स अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होने वाली है 1,20,000 रुपीज की, एंड इसी के मल्टीपल में। इस कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। फाइनेंशियल्स छोटा फाइनेंशियल साइज है, लेकिन जो ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त है। बट इस कंपनी के ऊपर डेट ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, स्पेशली जो इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ डेट है। बट इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी के डेट से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ये थोड़े से सॉल्व होंगे। अब देखते हैं दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म करती है। तो ये कंपनी मार्केट में compete कर रही है कंपनीज लाइक कॉर्ड केबल्स एंड यूनिवर्सल केबल से। कॉर्ड केबल इस कंपनी से 10 गुने से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है, एंड यूनिवर्सल केबल वो इस कंपनी से 40 गुने से भी ज्यादा बड़ी कंपनी है। ऐसे ही जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स हैं, वो भी अपने कंपटीशन में कहीं स्टैंड नहीं करते, बट जो एबिटा मार्जिन्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है वो जबरदस्त है। हालांकि जो इस कंपनी के पैट मार्जिन्स हैं वो अपने कंपटीशन में थोड़े से अच्छे लेवल पर है एज ऑफ नाउ। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी के आईपीओ को इग्नोर करना चाहिए? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, सोच समझ कर लेना। ये एक एसएमई आईपीओ है, हो सकता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऑन दी अदर एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है ये आने वाले 5-6 सालों में वहीं की वहीं रह जाए, या फिर काफी नीचे भी आ सकती है। बिकॉज जो ये एसएमई आईपीओज होते हैं ये काफी डेंजरस होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा संभल कर। बट जिस सेगमेंट में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, गिने चुने प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। बट जो ये इस कंपनी का साइज है ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। आई मीन जो इस कंपनी का ये ओवरऑल बिजनेस है वो गिनती के कुछ ही लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। आई मीन इस कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है मोर देन 75% टॉप 10 कस्टमर से आती है। टॉप 10 वेंडर से ये कंपनी ऑलमोस्ट 99% रॉ मटेरियल खरीदती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू में जो मेजॉरिटी कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली 88% वो रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो इस कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल है वो 15-20 लोगों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डेंजरस माना जाता है। आई मीन इस पर्टिकुलर कंपोजिशन की वजह से हो सकता है ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स दे जाए। ऑन दी अदर एंड ये भी हो सकता है दैट ये कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट को एक किस्म से बर्बाद भी कर दे। डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।